वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आरजी टुडे दिल्ली न्यूज। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं आया हूं वजीराबाद बैराज पर, जहां की आप देख रहे हैं ये हथनी कुंड से जो है, हरियाणा में जो हथनी कुंड है उस बैराज से ये पानी जो है दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है। अभी दिल्ली में जो है मानसून जो है अपना दस्तक दे चुकी है और उसी मानसून को देखते हुए जो यमुना जी का जो बरसों से जहां गंदगी पड़ी थी यमुना जी, और इसी तरह से जो देख रहे हैं आज जो कलकल जो जलों की धारा है किस तरह से यहाँ पे लहरें खा रही है, इसी तरह का यमुना जो है दिल्ली जी में एकदम साफ सुथरा देखने को मिलेगा। जो पिछले भ्रष्ट सरकार के जिन्होंने भ्रष्टाचारी की 1 रुपए का भी काम यमुना जी में पिछले 10 सालों से नहीं दिखा। आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र शासित राज्य दिल्ली है और दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बताया है कि इस बार जो पूर्वांचली है ये लोग छठ के पर्व इसी साफ सुथरे यमुना जी में करेंगे। आज उसी सफाई के लिए आंचल फाउंडेशन के तहत ये जिम्मेदारी दी गई है। आंचल फाउंडेशन एक ऐसे फाउंडेशन एनजीओ है जिन्हें नमामि गंगे का भी काम दिया गया था और बखूबी उन्होंने कुछ ही सालों में करके दिखाया। अब यह काम उन्हें आंचल फाउंडेशन के बैनर तले ये काम दिया जा रहा है और यह देखना है कि आंचल फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रवीण इत्तल जी ने किस तरह से यहाँ पर यमुना जी की सफाई करते हैं। आइए मैं आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं और क्या उनकी मंशा है आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये गंदगी का अंबार देख सकते हैं किस तरह से आंचल फाउंडेशन के खुद डायरेक्टर और उनके वर्कर जो हैं, आंचल फाउंडेशन के जो समाज सेवक कार्यकर्ता जो हैं, वो किस तरह से अपने हाथों से एक एक करके प्लास्टिक की बोतलें और कचरे और ये पन्नी वगैरह जो लोग फेंक देते हैं, नदी को गंदा करते हैं, अशुद्ध करते हैं, वैसी चीज़ों को निकाल करके जो है आंचल फाउंडेशन के डायरेक्टर और उनके सहयोगी जो है बखूबी यमुना जी को सफाई अभियान में पूरा उनका सहयोग देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं क्या गंदगी है और किस तरह से यहाँ से गंदगी सफाई की जा रही है। ये देख सकते हैं कपड़े वगैरह मैले कुचले ये गंद, ये सारे ये सफाई होनी है और लगातार प्रतिदिन अपने समय के अनुसार यहाँ पर आती हैं और सफाई करती हैं। धीरे धीरे यह यमुना जो है बिल्कुल आपको इस तरह से साफ नजर आएगा। कि मैंने आपको बताया कि यमुना अपनी उफान पर है, मानसून में दस्तक दी है
और धीरे धीरे यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें आंचल फाउंडेशन की और उनकी सचिव प्रवीण उत्तल जी पिछले 5 सालों से लगातार यमुना सफाई में निरंतर अपने टीम के साथ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि सुबह से शाम यमुना सफाई को लेकर के प्रतिबद्धता के साथ सफाई कर रहे हैं। हम जन अपील भी करना चाहेंगे कि आप सब भी इस अभियान से जुड़े, यमुना सफाई करें ताकि निर्मल और अविरल यमुना का धारा प्रवाहित हो सके। आइए हम मिलवाते हैं प्रवीण उत्तम जी से कि इस सफाई के इनका अपना क्या एक मकसद है और क्या चाहती है प्रवीण उत्तम जी। जी देखिए, चाहने का तो यही है कि यमुना जी का जल निर्मल हो, स्वच्छ हो, तो इसीलिए लगातार हम लोग 5 साल से यही प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि कम से कम अपने घाटों को साफ करें। तो घाट साफ होंगे तो यमुना जी का भी जल साफ ही होगा, क्योंकि जो कूड़ा कचरा आप देख रहे हैं सब कुछ यमुना जी में ही जाता है और यमुना जी का जल से बढ़ गया है और आगे और भी बढ़ जाएगा समय के साथ। तो हम चाहते हैं कि प्लास्टिक कचरा ये यमुना जी में ना जाए, इसीलिए हम लोग लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं टीम के साथ। आपका एक लंबे समय से कार्य अनुभव है, तो किस किस तरह की आप चुनौतियों का यहाँ पर जो सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, हम लोग जो यहाँ पे जो अपनी सेवा देते हैं तो लोगों को समझाते भी हैं, कुछ लोग समझते भी हैं। जब आपके सामने ही कूड़ा कचरा डाल के जाते हैं तो उन लोगों को समझाने में हमें थोड़ा सा कठिनाई आती है। तो वो यही कहते हैं कि आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। जिस तरह से कि केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार भी यमुना सफाई मुहिम को लेकर के संजीदगी दिखा रहे हैं, उस संजीदगी में गिलहरी की भांति आंचल फाउंडेशन भी लगी हुई है। प्रवीण उत्तम जी और उनकी समस्त टीम आप देख रहे हैं कि सफाई अभियान में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें कि आपने नमामि गंगे कार्यक्रम को भी सरकार के साथ मिलकर चलाया है और नमामि गंगे और यमुना सफाई को लेकर के अगर हम बात करें तो इनमें आप सरकारी तंत्र और अधिकारियों की अगर हम बात करें तो वो किस तरह के आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ? देखिए, बिल्कुल नमामि गंगे के साथ में यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ वजीराबाद घाट के, और हम लोग नमामि गंगे से जो अधिकारी हैं और सारे लोग मिलकर टीम मिला के बनाकर और हम यहाँ की साफ सफाई करते हैं, तो उसमें भी मेरे को बहुत सहयोग मिलता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो नमामि गंगे मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रवीण जी की, आप आंचल फाउंडेशन के तहत यमुना सफाई और नमामि गंगे के साथ साथ और अन्य क्या कार्यक्रम है आपका, या आगामी कार्यक्रम की प्लानिंग क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हमारा यमुना जी का है कि किसी तरह अब तो सरकार भी सहयोग कर रही है यमुना जी के लिए और सारी संस्थाएं आ गई हैं, तो इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, सभी पूरे समाज भी सब हमारे साथ में आ रहा है। और हम जो हैं यमुना जी के साथ साथ हम पशु पक्षियों के ऊपर काम करते हैं कि पर्यावरण में सभी कुछ आ जाता है, तो जहाँ तक हमारी कोशिश होती है वहाँ तक हम पहुँचे। आंचल फाउंडेशन टीम के साथ साथ हमारे ये साथी है आंचल फाउंडेशन के, आइए हम इनसे जानते हैं कि यमुना सफाई को लेकर के इनका क्या अपना अंडरस्टैंडिंग है। मेरा नाम है जी संजय कुमार। हाँ। और मैं जमुना पर बोट चलाता हूँ और ये जीने की मंदिर के जमुना तलक की झाड़ू मारता हूँ। और लोगों से मेरा यही कहना है कि प्लास्टिक पॉलिथीन ना गिरे और डस्टबिन में गिरे। और काफी सालों से जुड़ रखा हूँ मैं प्रवीण उत्तल मैडम से, 5-6 साल से ज्यादा हो गए जुड़े। एक स्लोगन है मेरा यमुना जी के लिए क्या सभी नदियों के लिए। हमने ये ठाना है, नहीं थकेंगे नहीं रुकेंगे, कदम हमारे बढ़ते रहेंगे नदियों को स्वच्छ बनाने में। देखिए, हमारे बीच में महाराज जी जो है इस यमुना जी के बैराज के तट पर काफी लंबे समय इन्होंने सेवा की है। महाराज जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम संजय गिरी महाराज है। ये जमुना तक वजीराबाद पुराना पुल के साथ में मंदिर हमारा हुआ करता था, यमुनेश्वर महादेव मोक्ष धाम मंदिर, जो 12 दिसंबर 2024 को प्रातः काल में सुबह से तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा। हमने बहुत कोशिश करी, हमने उनसे कहा हमें समय मिले, उन्होंने समय भी नहीं दिया और आके ये सब आप देख ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पब्लिक जो है ना जो आती, वो पहले मंदिर था, हम लोगों ने डस्टबिन लगा रखा था, अभी भी लगा रखे हैं, डस्टबिन लगा रखा था, तो उनको हम कहते थे
कि हाँ जी, तो हम बात मानते थे। अब क्या है, मंजूर नहीं है, कुछ लोग ऊपर से डाल देते हैं पॉलिथीन समेत, कुछ लोग नीचे आते हैं उनको भी कहते हैं, तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। पहले हम लोग का ये था कि जो यमुना परिवार ट्रस्ट के आदमी थे वो रोकते थे, और उसके बाद अब तो कुछ रहा नहीं। मगर पब्लिक की आस्था है यमुना मैया के प्रति, वो आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या हर तरह की पूजा भी होती है, कुछ लोग अपना आते हैं और अपना बैठ के। यही है कि अभिषेक वगैरह नहीं हो पाता है, बाकी तो हर चीज हो, पब्लिक आती है, आस्था है। यमुना मैया के तट पे अगर मंदिर ना हो फिर कहाँ होगा, वो कहाँ जाएंगे, जल कहाँ चढ़ाएंगे। आपने सरकार से इस बारे में? हाँ जी, इस बारे में मेरी बात हुई थी, हमारे यमुना परिवार के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, यमुना परिवार काउंसिल। जो यमुना आरती जो सबसे पहले हुई थी, तो यही हम लोग हम पे यहीं पे विभाग के बगल में ही यहाँ पे पहले किए थे। आदेश गुप्ता जी को बुलाए थे, कपिल गर्ग जी हमारे मेन है, उनके लिए हमारे कोई भी किसान सरस्वती महाराज है, तो कपिल गर्ग जी द्वारा ये सब आरती करवाई गई थी, जो उसमें आदेश गुप्ता जी आए थे। दूसरी आरती में मनोज तिवारी जी, किसान सरस्वती महाराज और भी सब आए थे, वो कपिल गर्ग जी द्वारा ही हुआ था, तो उन्होंने सब कराया था, तो उसमें वो आए थे। तीसरे में आई थी कटघाट पे आरती कराई थी, तो कैलाश से रामनाथ जी गोविंद जी आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए किसी कारणवश, नहीं तो वहाँ भी हम लोगों ने कराई थी 2023 में। तो उसके बाद 2024 में अभी 3 अप्रैल को कराया था यहाँ पे, इसमें रेखा गुप्ता जी भी आई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको भी कहा गया। दिल्ली में अभी तक जो हमारा जो संस्था है, ये 9 जगह आरती होती है, और 9 जगह जो है ना यमुना परिवार काउंसिल की तरफ से, और हम लोग जो ना ये यमुनेश्वर महादेव, तो हम लोग सब मिलजुल के और ये सब कराते हैं। मगर उनको हम लोगों ने दिया है पर्चा, देखिए सरकार तक बात पहुँचाई है, तो क्या कहते हैं। DDA के अधिकारी जी से ही मिले थे, उन्होंने भी कहा था, आश्वासन दिए हैं कि हाँ जी होगा, मगर ये कब होगा। और यहाँ जितने प्रसाद वगैरह बेचने वाले थे उनकी भी रोजी रोटी चली गई। भंडारे होते थे यहाँ पे, वो भंडारे बंद हो गए, पब्लिक कहाँ कहाँ से आके भोजन करती थी दोनों टाइम में, चाय वाय सब कुछ होता चलता रहता था। अब इस समय सब कुछ खत्म हो गया। सोमवार है, मैं कैमरामैन जी को कहूँगा कि जरा दिखाएं, वहाँ पे सोमवार है, मगर यहाँ पर जो है ना अभी भी हम खीर बनाते हैं और प्रसाद जो है ना यमुना में भोग लगाते हैं, पब्लिक को बांटते हैं। प्रतिदिन आप यहाँ पर भोग लगाते हैं? वो तो वैसे लगाते हैं, यमुना जी का दोनों शाम लगता है, मगर खीर जो है ना बनाते हैं तो ये पब्लिक के लिए। बाकी तो पहले भंडारा चलता था तो भोग लगते ही लगता था, लेकिन अभी बनाते हैं कम संख्या में। सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने यही कहा है कि हाँ होगा, वहाँ तक बात पहुँची है, कपिल जी द्वारा जो है बात पहुँची है, वही लोग की बात चल रही है, हमारी कागज वहाँ गया है और वो जो है आगे बात चल रही है, आश्वासन मिल रहा है कि होगा। तो देखिए, ये महंत जी है, यहाँ पर रह रहे हैं और काफी लंबे समय से, और इनका कहना है कि यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम भव्य आरती वही आस्था के साथ यमुना जी की जाती है, और यहाँ पर प्रतिदिन खुद खीर बना करके यहाँ जो है बांटा जाता है। यमुना को मैली ना करे, ये यमुना हम सबकी माँ है, और इसके अंदर गंद जो है मलबा वगैरह ना फेंके। प्रवीण जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई में ये जो बीड़ा उठाया एक सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हम सभी सनातनी जो भारतवर्ष के 100 करोड़ सभी आपको सैल्यूट करते हैं इस कार्य के लिए। और आप नमामि गंगे में भी काम कर चुके हैं, आप यहाँ पर भी लगे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और ना तो आप भूख देख रहे हैं ना प्यास देख रहे हैं, जो आपका जीवन शैली है उसको लेके चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ पर जो है गंद फेंक देते हैं, आप उस गंद को अपने हाथों से चुन करके बोरियों में भरते हुए हमने देखा है, और उसे फिर आप उठा करके फेंकते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ऐसे लोगों से जो भी घाट पर आते हैं तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि कृपया आप अपने वस्त्र और ये प्लास्टिक कचरा ना डालें, यमुना जी को गंदी ना करें, यमुना जी का जल निर्मल हो, स्वच्छ हो, यही कामना करते हैं। और सरकार से भी मेरा एक वो निवेदन है कि एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे, जो लोग हमारी थोड़ी कम सुनते हैं सरकार की जरूर सुनेंगे। क्या आपकी मेहनत, क्या आपकी लगन, क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवक बच्चे हैं, जो आपके साथ मिलजुल करके हाथ बटाते हैं, क्या इस बार जो सनातनियों और बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व कहा जाता है, क्या इस बार स्वच्छ कल जल कंचन धाराओं में? आशा तो यही है कि सरकार हमारे साथ है और हम लोग सबको सहयोग करेंगे कि उस टाइम छठ पूजा जब आएगी तो हमारी यमुना जी स्वच्छ और निर्मल है। यही प्रयास रहेगा हमारा। देख रहे थे RG टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।